यूनिवर्सल के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। आंसर है, रेट्रोवायरस इज कॉमनली यूज एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। आंसर के डीप में चलते हैं। एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिविटी एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। एडीए के एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है ह्यूमन लिम्फोसाइट में, यानी कि डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वह केवल मेमेलियन सेल में ही पाए जाते हैं, लेकिन हर कोई तरीके का वेक्टर मेमेलियन सेल में आसानी से नहीं जा पाता है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस होते हैं जो नेचुरली कैपेबल होते हैं इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इनकी इसी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाते हैं। इन वायरस में भी रेट्रोवायरस जो लीथल डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना होता है, जो एचआईवी जैसे डिजीज़ कॉज करते हैं। रेट्रोवायरस के हार्मफुल पार्ट को इसके जीनोम से रिमूव कर देते हैं। अब हम ऐसा रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं जिसमें कोई डिसीज़ वाला पार्ट नहीं होता है। अब इस रेट्रोवायरस में हमने जो ट्रांसजीन डाला हुआ है, एडीए या सीडीएनए, इसको लेकर यह जाता है और डब्ल्यूबीसी के जेनेटिक मटेरियल में उसके जीनोम के साथ खुद का जीनोम इंटीग्रेट कर लेता है। क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आंसर है, फर्स्ट डीनेचुरेशन, नंबर सेकंड एनेलिंग, नंबर थर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। क्वेश्चन के डीप में चलते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यह एक टेक्निक होती है जो कि डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होती है। इसकी खोज 1983 में कैरी मुलेस साइंटिस्ट ने की थी। इसी खोज के लिए केमिस्ट्री में 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। मॉलिक्यूलर लैब में यह टेक्निक यूज की जाती है। जब यह टेक्निक लैब में यूज करते हैं, सबसे पहले एक रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है। रिएक्शन मिक्सचर में सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट, जिसे एम्प्लीफिकेशन करना होता है, नंबर सेकंड पे प्राइमर, नंबर थर्ड पे डीएनए पॉलीमरेज, जो कि थर्मोस्टेबल होना चाहिए क्योंकि हाई टेम्परेचर पे यह रिएक्शन होती है। नंबर फोर्थ है डीएनए टीपेज, जिसको डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा। लास्ट में बफर सोल्यूशन, जिसका ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए ताकि रिएक्शन प्रॉपरली कैरी आउट हो सके। रिएक्शन प्रॉपर करके इसे पीसीआर ट्यूब में डाल दिया जाता है और पीसीआर ट्यूब को मशीन में रख के प्रोग्रामिंग रन किया जाता है। उस प्रोग्रामिंग में क्या क्या स्टेप होती है और पीसीआर ट्यूब में क्या क्या प्रोसेस होती है, वह देखी जाती है। तो स्टेप नंबर 1 है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में डीएनए टेम्पलेट जो गिवन होता है, इसको एम्प्लीफाई करना होता है। यह रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर 90 से 95 डिग्री पर होती है, जिससे इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। नंबर सेकंड एनेलिंग ऑफ प्राइमर। यह रिएक्शन 50 to 55 डिग्री टेम्परेचर पर होती है, जो कि प्राइमर जो कि शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जो कि 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। इनकी लेंथ ऑप्टिमम होती है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा प्राइमर प्रिपेयर किया गया तो उसकी बाइंडिंग स्लो होगी, और अगर काफ़ी छोटी लेंथ हुई तो कहीं भी बाइंडिंग हो जाएगी और रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए लेंथ ऑप्टिमम रखी जाती है। क्योंकि 3' प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री 5' प्राइमर एंड होता है और 5' प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री 3' प्राइम एंड होता है। जो प्राइमर होगा वह 3' प्राइम एंड पर आकर बाइंड करेगा।
वह इसलिए बाइंड करेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5' एंड होगा। डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ आकर बाइंड होगा वह डीएनए को सिंथेसाइज करेगा और 5' to 3' एंड डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। इसमें डीएनए के मेल्टिंग टेम्परेचर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड एनिलिंग के टेम्परेचर को कम रखा जाता है। लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। इसमें टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3' एंड पे आकर बाइंड होगा, डीएनए टीपीस को यूज करेगा और 5 to 3' एंड पर डीएनए सिंथेसाइज होगा। इस सिंथेसाइज के बाद 2 स्ट्रैंड बनेगा। शुरुआत में जो 1 स्ट्रैंड के साथ रिएक्शन को स्टार्ट किया गया था, जो लास्ट में 2 स्ट्रैंड डीएनए की प्राप्त होती है। इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज जो यूज किया गया है वह टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं जो थर्मोस्टेबल होता है, जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है।